बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रात गिरामी कदर, आज माह शव्वालुल मुकर्रम की 15 तारीख़ है और माह शव्वालुल मुकर्रम की 15 तारीख़ को हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, जो कि आले रसूल घराने रसूल के छठे इमाम हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादक इमामुल आरिफीन भी हैं, आप इमामुल मुत्तकीन भी हैं। आपका नाम इमाम जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब जो है वो सादिक है। और आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सय्यदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम है और हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद मोहतरम हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कशा ताजदार हल्लता आपकी ज़ातो गिरामी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत बासआदत 17 रबीउल अव्वल शरीफ को मदीनतुर रसूल के अंदर हुई। 80 हिजरी 24 अप्रैल और सन ईस्वी 702 में आपकी विलादत बासआदत हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की हुई और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत उम्मा फ़रवा है। और हज़रत उम्मा फ़रवा कौन है? वो हज़रत सय्यदना इमाम कासिम। और इमाम कासिम कौन है? हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। गोया कि यूँ समझें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पोती। और आपने मदीनतुर रसूल में 12 साल अपने दादा जान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में आप रहे और आप हमेशा उस तरस पर ही इबादत करते जिस तरस पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते रहे। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन इसीलिए कहते हैं कि आप सजदों की जीनत हैं, कि आपके सजदे हमेशा, आपके क़ियाम, आपके रकू इतने लंबे होते कि सारी सारी रात गुजर जाती, आपके सजदे पूरे ना होते। और हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक अजीम चराग हैं और आपकी खिदमत में हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम आज़म ने आपको अपना कायद तस्लीम किया, अपना रहबर तस्लीम किया, अपना मुर्शद तस्लीम किया, आपको अपना उस्ताद तस्लीम किया। बल्कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ऐ इमाम आज़म, आपकी उम्र कितनी है? तो इमाम आज़म ने कहा कि मेरी 2 ही साल उम्र है। अब वो सवाल करने वाला आपको देखता रहा, सर से लेकर पैरों तक इतनी उम्र है आपकी, आप पूरी दुनिया के अंदर आप एक फ़िक़्ह के नाम से पहचाने जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरी 2 ही उम्र है। तो हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने आप फरमाने लगे कि मेरी सही उम्र वही है जो मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादक की खिदमत में रह कर मैंने वक़्त गुजारा है। असल हकीकत यही है कि आपने सारी ज़िंदगी इमाम जाफ़र सादक से ही आपने तरीक़त का सबक सीखा, वो भी इमाम जाफ़र सादक से, शरीयत का सबक सीखा, वो भी इमाम जाफ़र सादक से, मारिफत का सबक सीखा, वो भी इमाम जाफ़र सादक से, और हकीकत को समझा, वो भी इमाम जाफ़र सादक से। बल्कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मुझे कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, अगर मुझे हज़रत इमाम जाफ़र सादक की सोहबत नसीब न होती तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा दुनिया में हिलाक हो जाता। और आप कहते हैं कि मुझे दुनिया में मेरी कामयाबी का राज जो है
वो इमाम जाफर सादिक के जूते उठाने में है। आपने समझ लिया कि इतना बड़ा इमाम जिसको इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा कहा और जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अपना दीदार कराया था, तो हज़रत इमाम आज़म जैसी हस्ती ने एक दुनिया को पैगाम दे दिया, अगर तुमने तरीक़त का इल्म सीखना है, शरीयत का सीखना है, मारिफत का सीखना है, हकीकत का सीखना है, अदब का सीखना है, दुनिया की कोई भी मंतक सीखनी है, दुनिया का कोई भी इल्म, शरीयत का कोई भी इल्म सीखना है, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जैसी हस्तियों का एहतराम करो, उनकी खिदमत में बैठ जाओ। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि मुझे कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की, जब भी कोई मसला मेरे लिए दरपेश होता है तो मैं अल्लाह का कुरान खोलता हूँ और अल्लाह के कुरान से अपने उस मसले का हल तलाश करता हूँ। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है। और फिर एक मकाम पर आप फरमाने लगे कि लोगों, जब इमाम जाफ़र सादिक जैसा कुरान करीम से दुनिया के तमाम हल तलाश कर सकता है तो हम उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं। यकीनन कुरान करीम के अंदर चाहे दुनिया है चाहे दीन है, इन दोनों चीज़ों का हल जो है अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर रख दिया है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जैसी हस्ती, आपका इखलास में कोई सानी नहीं है, आपका किरदार में कोई सानी नहीं है, आपके हुस्न इखलाक में कोई बंदा सानी नहीं है, आप हमेशा बारौब शख्सियत थी और आपके चेहरे पर और आपकी ज़ुबान पर, आपके चेहरे पर हर वक़्त खौफ इलाही तारी रहता और आपकी ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही हमेशा जारी रहता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम तो कहते हैं सरदार को, जाफ़र का लुग़वी जो माना है, जफ़र का लुग़वी माना है कि छोटे बकरी के बच्चे को जफ़र कहते हैं, जो मासूम बच्चा दूध पीने वाला हो। और एक मकाम पर उलमा ने लिखा है कि जफ़र उसे कहते हैं कि जो दरिया की तुग़यानी की हदों तक इल्म को जानने वाला हो। और यकीनन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, चाहे आप दुनिया के उलूम में चले गए चाहे दीनी उलूम में चले गए, आपको किसी ने कोई भी सवाल किया आप फ़ौरन उसके सवालों का जवाब देता। और इल्म जफ़र जहाँ तक ताल्लुक़ है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आपने फ़कत कुरान करीम के उलूम नहीं सीखे थे, बल्कि आपने तौरात से भी, ज़बूर से भी, इंजील से भी, दीगर जो कुतब थी, तमाम किताबों का जो इल्म था वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सीने में महफूज था। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कुल उम्र पाक जो हुई वो 78 साल हुई। कुल उम्र पाक जो हुई वो 78 साल हुई। आपको मंसूर अब्बासी के दौर में जहर दिया गया था और उसी जहर की वजह से आपको शहादत नसीब हुई। आप देखें कि ये ख़ानदान रसूल जो है, इसने अपनी अजीम कुर्बानियाँ देकर अपने नाने के दीन को बचाया था। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को जो जहर दिया गया वो हमेशा आपको सारी ज़िंदगी वो तंग करता रहा, आप उसकी तकलीफ़ महसूस करते रहे। और आपके वालिद हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, आप फरमाया करते थे कि ऐ इमाम जाफ़र सादिक, तुम्हारी पेशानी से मुझे खुशबू है रसूल आती है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के आपके 7 साहबजादे थे और एक बेटी हज़रत उम्मा फरवा थी। और आपका विसाल मदीनतुर रसूल के अंदर हुआ और आपका जनाजा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया था। और तारीख़ में मैं ये भी पढ़ रहा था कि दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ा जो जनाजा था वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का हुआ। और उसको पढ़ाने वाले कौन थे? हज़रत इमाम मूसा काज़िम थे। और उस जनाजे की ये तासीर थी कि जिसके अंदर 20,000 ऐसे गैर मुस्लिम थे कि जो सिर्फ जनाजा का मंजर देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के जनाजे का मंजर देखा तो 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के वो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन गए थे। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का आपको यही पैगाम है कि आपने दुनिया का कोई भी हल तलाश करना है वो अल्लाह के कुरान से हल करना। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम
جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا وصال مدینۃ الرسول میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع کے اندر ہی دفن کیا گیا، اور آپ کو میں بحیثیت ایک خادم اور فقیر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر جو علم جعفر ہے اس کے بانی بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مثلا آپ 786 جو لکھتے ہیں علم العادات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی گھرانے کے قدموں کی برکت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور میرا عقیدہ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میرا آخری پیغام آپ کو یہ ہے کہ ائمہ جو حضور علیہ السلام کے گھرانے کے 12 امام ہیں، آپ ان 12 اماموں کی پیروی کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں کو چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔